पहला खबर। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं विवेक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है और 11 कोरोना पॉजिटिव एक होटल से पाए गए विदेशी नागरिक। ये तमाम लोग हैं और इनके मिलने के बाद होटल को सील कर दिया गया है। तो देखिए, बिष्टुपुर के एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आया एक होटल कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। होटल में एक साथ इतने मामले के सामने आने के बाद होटल को सील कर दिया गया है। 11 विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 37 लोगों की पहचान कर ली गई है। इन तमाम लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब आपको गंगा के किनारे और सोन नदी के किनारे उन इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। और ये पता था पुलिस को, ये उनको सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध शराब का धंधा चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से शराब के धंधे में जो लिप्त लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए, छापेमारी के लिए। और पहली बार आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी कि पुलिस वाले वर्दी में नहीं है बल्कि एक आम लोगों के कपड़े पहने हुए हैं और वो गंगा को पार कर रहे हैं, सोन नदी पार कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीरें जो कि नष्ट की गई भट्टियां हैं और देखिए किस तरह से गैलन को जमीन के नीचे दबाकर रखा गया था और उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि यहां पर अभी भी भट्टियां चल रही थी जिसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है। दो तस्वीरें एक साथ, सोन गंगा के किनारे कार्रवाई की तस्वीर, शराब माफिया पर भी कार्रवाई की तस्वीर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात पेट्रोल डीजल तस्करी की। जी हां, कैमूर की हम बात कर रहे हैं। कैमूर में पेट्रोल डीजल के साथ साथ शराब की भी तस्करी हो रही है और अब जो संचालक है, पेट्रोल पंप संचालक है, वो परेशान हो गए हैं। उनका मानना है कि इसकी तस्करी जब शुरू हुई है इससे इनकी परेशानियां बढ़ गई है। अब पुलिस से गुहार लगाई गई है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से पेट्रोल और डीजल सस्ता है, इसकी वजह से यहां तस्करी हो रही है पेट्रोल और डीजल की। हम भभुआ पेट्रोल पंप पर हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहार में आप सुने होंगे कि शराब का तस्करी हो रहा है, जोरों से हो रहा है, जिसके लेके पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है, वाहन जांच कर रही है। तो एक मामला कैमूर में ये भी आ गया है कि पेट्रोल और डीजल का जो है यूपी से तस्करी हो रहा है और जिससे पेट्रोल पंप के मालिक जो है परेशान हैं। कारण है कि वहाँ रेट जो है 5 से 6 रुपया कम है, जिससे वहाँ 1000 लीटर की संख्या में डीजल पेट्रोल लेके आते हैं और कैमूर के छोटे इलाके में जाके बेचते हैं। क्या मामला है, हम पेट्रोल पंप मालिक से ही पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वात्सल आर्या है। अच्छा, क्या मामला है? मैं बद्री भवानी पेट्रोल पंप का ओनर हूँ और मेरा एक और पेट्रोल पंप है चैनपुर में भी। और पिछले कई वर्षों से, 2 से 3 वर्षों से ये बहुत धड़ल्ली से चल रहा है, क्योंकि आप यूपी और बिहार के रेट को जब कंपेयर करेंगे तो लगभग 5 से 6 रुपये का अंतर हो जाता है डीजल में। और छोटे बेचने वाले, गैलन वाले, वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं और बॉर्डर पर से जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें तेल भरवाकर और यहाँ लाते हैं और बड़े धड़ल्ले से उसको बेच देते हैं और मार्केट से 1 रुपया सस्ता बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो सेल का वॉल्यूम का भी लॉस हो रहा है। प्लस ये जो इल्लीगल काम हो रहा है, हमने इतना पूंजी लगाया है, सब कुछ किया है, इससे हमारी तो बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। प्लस जो बॉर्डर पे पंप्स हैं, जैसे हम लोग के पंप्स हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, उनका काफ़ी बड़ा वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस की तरफ जा रहा है और बहुत डैमेज हो रहा है हम लोग को। जो रेट हमारा है उससे 1 रुपया भी कम से बेचते हैं, जिससे बहुत नुकसान, मतलब पंप बंद होने की स्थिति में है एकदम। ये प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ये कि जो मतलब जो इलीगल लोग ला रहा है उसको बंद किया जाए, रोका जाए, तस्करी जो हो रहा है उसमें, यही है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू घट रहा है इससे बिहार का। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरेंद्र प्रसाद सिंह मेरा नाम है। तो क्या परेशानी हो रहा है आपके भगवानपुर क्षेत्र में? सेल कम हो गया है। उत्तर प्रदेश से डीजल आ रहा है जिसके वजह से सेल हमारा बहुत डाउन हो गया है। हमारा नहीं, पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट का कम हो गया है। मान लिया जाए पहले हम 13 गाड़ी माल बेचते थे, अब 7 गाड़ी माल बेच रहे हैं, जिससे हम काफ़ी लॉस में हैं। और साथ साथ बिहार गवर्नमेंट भी लॉस में है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद लॉस पर है। जो समझ में आ रहा है कि रेट डिफरेंस पर विचार किया जाए, इसको सुधारा जाए। जिला प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है कि ताकि अपना
पत्राचार कब से डीजल पेट्रोल का तस्करी चल रहा है? ये 6-7 साल से लगभग पीछे से चल रहा है। तो आप लोग बीच में नहीं मुद्दा उठाए थे? बीच में कभी कभार माने उठाए थे हम लोग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तस्करी जो करने वाले हैं आराम से जाकर और वहाँ 5 से 6 रुपये कम रेट में डीजल और पेट्रोल ले लेते हैं और लाकर, और इन्हीं के क्षेत्र में मैंने पेट्रोल पंप जो है उसके लोकल क्षेत्र जहाँ से इनको पहले फायदा होता था अब नुकसान के कगार पर हैं, और एक बार बार जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं कि रोका जाए, नहीं तो मेरा धंधा मंदा चल रहा है। प्रमोद कुमार, न्यूज 18 कैमूर। चलिए जमशेदपुर से अगली खबर है, जहां एक निजी अस्पताल की नर्स की हत्या कर दी गई और सबसे बड़ी बात कि उसे जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि हत्या के कारणों को तलाशा जा रहा है। निजी अस्पताल की ये नर्स थी, हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई है। जिनका नाम बताया जा रहा है अनीता। अपने फ्लैट में वो अकेली रहती थी। आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा, पुलिस को फोन किया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजे को तोड़ा गया। हालांकि पता चला कि युवती की गला रेतकर हत्या की गई और शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। ताला लॉक था, ताला खोले, अंदर देखे, उसके बाद फिर हम 100 नंबर पर कॉल किए, बगल से आंटी लोग को बुलाया, ताला चूंकि लॉक था बाहर से, तो ये कंफर्म था कि मर्डर वाला सीन है और चेहरा पे पूरा ब्लड वगैरह सब लगा हुआ था, तो वो मर्डर करके फिर जलाने की कोशिश की गया। मैंने आपके कौन लगते थे? लिव इन रिलेशन में लोग। अच्छा, कितना साल से? 6 साल से। 6 साल से। ये कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? बागड़ा। तो डाउट उठाए किसी पे? ऐसे तो कभी किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं। बॉडी को आप देखे? बॉडी को अभी तक तो नहीं, बस ऊपर सामने से। लास्ट कब बात हुआ था आपका उनसे? मेरा तो नहीं, पिताजी का बात। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हां, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित माइकल किंडो की राउरकेला में मौत हो गई है। आज उनका अंतिम संस्कार वहीं होगा। काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे। हॉकी खिलाड़ी किंडो का अंतिम संस्कार आज ही राउरकेला में किया जाएगा। किंडो के निधन से सिमडेगा में शोक की लहर है। कुरडेग प्रखंड में उनकी ओर से शुरू कराई गई हॉकी प्रतियोगिता आज भी होती है। कुरडेग प्रखंड के बैगमा गांव में उनका पैतृक निवास स्थान है। हालांकि उनका परिवार राउरकेला में रहता है। हॉकी सिमडेगा और हॉकी झारखंड ने उनके निधन पर शोक जताया है। महान हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बहुत बड़े खिलाड़ी थे। दुनिया के सबसे बड़े जो भी खेल प्रतियोगिता होती है उसमें वे खेल कर पदक जीत चुके हैं। शायद ही ऐसे कोई महान खिलाड़ी होंगे जिनके पास लगभग सभी मेडल्स हैं। कुरडेग प्रखंड के छोटे से गांव बैगमा से निकलकर इतने दूर तक जब कोई सुविधाएं नहीं थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा दुख की बात है। माइकल किंडो मोर बाप रहे, लेकिन सब घर के सब माटी तक चल जाए हैं। मैं एक घर में हूँ, मुझे बहुत दुख है। और चलिए अब उस तबादले की बात करते हैं। बिहार में प्रशासनिक अमले में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ा तबादला हुआ है। पूरी सूची हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि 29 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है। और स्क्रीन पर हम अब उन सभी नामों को ला रहे हैं। चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरभंगा और कोसी प्रमंडल के आयुक्त बदल दिए गए हैं। इसके अलावा जो सूचना मिल पा रही है, तिरहुत, पूर्णिया और मगध प्रमंडल के भी आयुक्त बदले गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से कई विभाग ले लिए गए हैं। अब सामान्य प्रशासन और प्रशासनिक सुधार विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कोसी प्रमंडल के आयुक्त रहे के सेंथिल अब गृह विभाग के सचिव होंगे। मुजफ्फरपुर के आयुक्त पंकज कुमार अब अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव होंगे। पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त सफीना एएन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है। दरभंगा प्रमंडल मयंक बरवड़े अब मगध प्रमंडल के आयुक्त होंगे। मगध प्रमंडल के आयुक्त संगबा चुबा आओ को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। मनीष कुमार अब तिरहुत प्रमंडल के नए आयुक्त होंगे। ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। और पटना के डीएम कुमार रवि अब भवन निर्माण विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। दिवेश सेहरा वित्त विभाग और बाला मुरुगन को भी प्रभार दिया गया है। कृषि विभाग की विशेष सचिव पूनम सारण प्रमंडल की आयुक्त बनाई गई हैं। राधेश्याम शाह दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं।
इसी तरह 29 IAS अधिकारियों की लिस्ट है। कटिहार की DDC वर्षा सिंह अब भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव होंगी। तो देखिए, IAS अधिकारियों के साथ साथ IPS अधिकारियों का भी बिहार में तबादला हुआ है। जी हां, 38 IPS अधिकारी है जिनका बिहार में तबादला कर दिया गया है। 14 ऐसे IPS अधिकारी जिनका पुलिस कप्तान जिनको बनाया गया था उनका भी ट्रांसफर किया गया। 4 DIG के साथ 2 IG, 9 ADG बदले गए हैं। बिहार में 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। 4 DIG, 2 IG, 9 ADG बदले गए हैं। 1 DG स्तर के अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है। संजय भारती शिवहर और लिपि सिंह सहरसा SP बनाई गई हैं। तो बिहार में 38 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और 13 जिलों के पुलिस कप्तान को भी बदल दिया गया है। 4 DIG हैं, 2 IG और 9 ADG भी जिनको बदला गया है। 1 DG स्तर के अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है। SP से DG तक के अधिकारी हैं। संजय भारती शिवहर और लिपि सिंह को सहरसा SP बनाया गया है। दयाशंकर को पूर्णिया SP की जिम्मेवारी मिली है। इसके अलावा आदित्य कुमार गया के SSP बनाए गए हैं। निताशा गुड़िया भागलपुर SSP बनी है। रंजीत मिश्रा को कार्मिक विभाग भेजा गया है। मनु महाराज छपरा के नए DIG बनाए गए हैं। सुरेश प्रसाद चौधरी पूर्णिया के IG बने हैं। डॉक्टर कमल किशोर सिंह अपराध अभिलेख ADG बने हैं। सुनील कुमार विशेष निगरानी इकाई ADG बनाए गए हैं। नैयर हसनैन खान आर्थिक अपराध इकाई ADG बनाए गए हैं। रविंद्र शंकरण आतंकवाद निरोधक ADG। इसके अलावा शोभा अहोतकर का भी नाम है जिन्हें DG होमगार्ड बनाया गया है। चलिए, सूची के बाद अब आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। संपत्ति के ब्यौरे में नीतीश कुमार पिछड़ गए, लेकिन उनके बेटे हैं वो करोड़पति इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अमीर अगर मंत्रियों की बात करें इस कैबिनेट में तो भी वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। CM नीतीश से उनके बेटे ज्यादा अमीर हैं। CM के पास 57 लाख की चल अचल संपत्ति है, जबकि CM के पास 38,039 रुपए नकद हैं। इसके अलावा ब्यौरा ये कहता है कि 2018 के मुकाबले नीतीश की संपत्ति में गिरावट आई है, यानी संपत्ति घटी है। CM से ज्यादा उनके बेटे अमीर हैं। निशांत CM नीतीश से अमीर उनके बेटे हैं। और उनकी संपत्ति क्या है ये भी ब्यौरा देखिए। CM के पास 57 लाख की चल अचल संपत्ति है, लेकिन बेटे निशांत करोड़पति हैं। और गुरुवार देर रात को बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। और मंत्रियों की ओर से जो सार्वजनिक किए गए आंकड़े हैं उसके मुताबिक 57 लाख रुपए चल और अचल संपत्ति है मुख्यमंत्री के पास, जबकि उससे अधिक रकम उनके बेटे निशांत के पास है। और देखिए, इसके अलावा डिप्टी CM रेणु देवी के पास भी पिस्टल, राइफल और आधा किलो सोना है। और डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के पास 4 गाड़ियां हैं। देखिए, मुकेश सैनी और उनकी पत्नी के पास 18 करोड़ की संपत्ति और मुकेश सैनी सबसे अमीर मंत्री भी हैं। शीला कुमारी के पास 5 करोड़ की जमीन है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी। रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा ने उनका ब्यौरा अभी तक साइट पर नहीं डाला गया है, लेकिन तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनका ब्यौरा डाल दिया गया है। और देखिए, हम आपको तमाम लोगों के संपत्ति का ब्यौरा भी बता रहे हैं कि इनके पास क्या कुछ इस वक्त है। तो देखिए, नए साल में जश्न भी है और उम्मीद भी, और अच्छी खबर ये कि कोरोना की वैक्सीन इस महीने तक लोगों को मिल जाएगी और सरकार भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। जी हां, कल से ड्राई रन शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर और अपनी सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। शनिवार यानी कल भारत के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है, या जैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा, उसे CO-WIN ऐप पर अपलोड किया जाएगा। बेतिया, जमुई और पटना में भी इसका ड्राई रन होने वाला है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और इन इलाकों में 2 जनवरी को ड्राई रन किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को लेकर। संयोग अच्छा है कि जब यह वर्ष समाप्त हो रहा है तो कोरोना भी अब अपनी समाप्ति की ओर है
और कोरोना का टीका भी अब बहुत शीघ्र उपलब्ध होने वाला है, ये उम्मीद की जा रही है। और 2 जनवरी को हम सब लोग मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं, जो कोरोना के टीकाकरण का काम होना है, तो उसका मॉक ड्रिल का काम भी पटना, बेतिया और जमुई 3 स्थानों पे किया जाएगा, ताकि हम जब टीकाकरण करने जाएं तो हम पूरी तरीके से तैयार रहें। और नए साल के पहले दिन पटना के भगवान महावीर मंदिर में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड की परवाह किए बगैर लोग नए साल के पहले दिन भगवान का दर्शन पूजन करना चाह रहे हैं। यहाँ लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये लोग अपने साथ साथ राज्यवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो हम ईश्वर से कहेंगे कि पूरे साल अच्छे से गुजरे, सुख और स्वास्थ्य रहे हम लोग, और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। 2020 तो कोरोना के चलते बहुत लोग डिस्टर्ब हुए, लेकिन 2021 आने वाले सभी लोग, बिहार के लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, उनका हम शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले हमने काफी जगह, बहुत सारे मंदिर में होके आ रही हूँ। मैं हाजीपुर से आ रही हूँ, मैं हरिहरनाथ मंदिर से आ रही हूँ, फिर मैं साईं बाबा के मंदिर गई और अब बजरंगबली के दर्शन के लिए आ रही हूँ। इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद फिर मुझे गुरुद्वारे जाना है। आज पूरे दिन मंदिर का ही प्लानिंग? हाँ, साल का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार का भी दिन मंगलमय हो और पूरे देश के लिए ये साल अच्छा हो और मंगलमय हो। इधर नए साल के पहले दिन राजधानी रांची के मंदिरों में भी लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है और पहले दिन भगवान की आराधना करना चाह रहे हैं लोग। 2021 में कोरोना से मुक्ति मिले, इसकी भी कामना कर रहे हैं लोग। रांची में मेन रोड महावीर मंदिर में भी लोगों की काफी भीड़ देखी गई। नूतन वर्ष 2021 का पहला दिन और राजधानी रांची के मंदिरों में जो राजधानी वासी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी कतारें हैं। खास करके इसलिए कि जिस तरह से 2020 शुभ नहीं रहा, कोरोना का पूरा काल में पूरी दुनिया परेशान रही है, वैसी स्थिति में भगवान से यही कामना करते लोग हैं कि ये जो 2021 है वो संकट मुक्त हो, कोरोना मुक्त हो, ताकि पूरी जो मानवता है वो बची रहे। कुछ लोग हैं जो पूजा करना है, इनसे हम बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए। भगवान से क्या मांगा? पहला दिन है। मैंने यही मांगा कि मतलब अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब अभी जितना पुराना साल तो आप देख ही रहे कितना खराब गया है, कोई घर से कहीं निकला नहीं, दूरी, डिस्टेंसिंग। तो बस यही है कि अभी इस साल अच्छा जाए, कुछ खराब ना रहे। पढ़ाई लिखाई के बारे में और कुछ आपने मांगा हो? क्या कर? पढ़ाई लिखाई अच्छा, हाँ, बस चाहते हैं स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए। नया साल तो सबके लिए अच्छे से, सबके लिए मतलब अच्छा दिन लेके आए। नया साल, कोरोना से सबको मुक्ति मिले, और क्या, बस भगवान से यही प्रेयर है। 9 वर्ष को शुभ बनाने के लिए जो कामनाएं है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको ये दृश्य इसलिए दिखलाना चाह रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया कोरोना काल में, मार्च में कोरोना का जिस तरह से अपने देश में जिसने दस्तक दिया, और उसके बाद जो लॉकडाउन और कई परेशानियों को झेला लोगों ने, उसके बाद अब लोगों की यही भगवान से मांग है, उम्मीद है कि हे भगवान, ये जो कोरोना का जो संकट काल रहा है वो समाप्त हो जाए। क्या कहता है आपका जो शास्त्र है, कैसा रहेगा ये साल? ये साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत समय अच्छा रहेगा। ये साल भगवान की कृपा से कोरोना जो है अब खत्म हो, धीरे धीरे हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से हम लोग सब हनुमान जी के विनती कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत राजधानी वासी मंदिर में भगवान की पूजा और आराधना से कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और देखिए, नए साल के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर का पट भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह से काफी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। काफी ठंड है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे सरदार पंडा ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर जो आम श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए खोल दिया गया। तब से ठंड के बावजूद सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस दौरान कोरोना पर जारी नियमों का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। विशेष पूजा की है, जो कि 2020 में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, बाबा से मैं ये निवेदन किया हूँ कि बाबा ये कोविड-19 जो है वो पूरे विश्व से जाए और 2021 सबों के लिए मंगलमय हो,
और खुशमय हो और जिंदगी अच्छा। नए वर्ष में हम यही जिला वासियों से, सभी लोगों से यही अनुरोध भी करते हैं, शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना समाप्त हो जाए जिला से, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो भी प्राथमिकता है वो सब हम लोग धरातल पे उतरने के लिए सभी लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं चाहते हैं। साल के दौरान इतनी भीड़ आज पहली बार उमड़ी है, क्योंकि आज पहला साल है और सब कोई वो 2020 जो था उसको अलविदा कहकर नया साल 2021 में आए हैं, यही उम्मीद से कि कोरोना का प्रभाव कम पूरा नष्ट समाप्त हो जाए। और देखिए पहला दिन होने के कारण पूरे मंदिर परिसर को पूरा फूलों से सजाया गया है, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा हर एक जगह पर दंडाधिकारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और कतारबद्ध तरीके से पूजा अर्चना कराया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है और उसी समय से लगातार जलार्पण कतारबद्ध तरीके से हो रहा है। व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा, ताकि भीड़ ना हो, और कोरोना के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ किए जा रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है। एंड आई जस्ट होप कि कोरोना ख़त्म हो जाए एंड आने वाले टाइम में कोई ऐसा बीमारी ना आए। और बस ये कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दिन ही क्यों पूजा करते हैं? मतलब पूजा मतलब पहला दिन मतलब शुरू मतलब जो साल है वो अच्छा जाए, हम लोग का हरदम सब घर परिवार अच्छा रहे। आप बताइए कैसे व्यवस्था थी और क्या कामना की है, और पहला दिन ही क्यों पूजा की? बहुत अच्छा था। क्या कामना, क्या बाबा से क्या मांगी आप? सब कोई अच्छा से रहे, ये कोरोना बाबा मंदिर में पिछले अगर 1 साल की बात करें तो अगर जिस कोरोना काल से लेकर अब तक सबसे ज्यादा भीड़ आज बाबा मंदिर में उमड़ी है। यही कारण है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, पहला दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना की झोली भर के जा रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।